गर्म दिन में एक चींटी पानी ढूंढ रही थी। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वह एक झरने के पास पहुंची। झरने तक पहुंचने के लिए उसे घास के एक तिनके पर चढ़ना पड़ा। ऊपर जाते समय उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई। अगर पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने उसे नहीं देखा होता तो वह डूब सकती थी। ये देखकर कि चींटी मुसीबत में है, कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और उसे संघर्ष कर रही चींटी के पास पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ते की ओर बढ़ी और वहां चढ़ गई। जल्द ही यह उसे सुरक्षित रूप से सूखी जमीन पर ले गया। ठीक उसी समय पास में एक शिकारी कबूतर को फंसाने की आशा से अपना जाल उसकी ओर फेंक रहा था। यह अनुमान लगाते हुए कि वह क्या करने वाला था, चींटी ने तुरंत उसकी एड़ी पर काट लिया। दर्द महसूस करते हुए शिकारी ने अपना जाल गिरा दिया। कबूतर सुरक्षित स्थान पर उड़ने के लिए तत्पर था। एक अच्छा कार्य करने के बाद एक और करना चाहिए। बहुत समय पहले एक पेड़ पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के एक छेद में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। सांप इतना कमजोर था कि भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए तोता उसके लिए कुछ खाना छेद के पास छोड़ देता था। सांप तोते का आभारी था। एक दिन एक गिद्ध तोते के ऊपर मंडरा रहा था। तभी एक शिकारी वहां आया और उसने तोते में से एक पर अपना तीर चला दिया। लेकिन सांप ने देखा कि उसके दोस्त खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए शिकारी के पैर को काट लिया। सांप के काटने से शिकारी का लक्ष्य बर्बाद हो गया और तीर गिद्ध पर लग गया। उनकी जान बचाकर सांप ने दिखाया कि वह एक सच्चा दोस्त था। नैतिक शिक्षा। एक सच्चा दोस्त सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ थे। वे अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन मिलते थे और खेलते थे। खरगोश को हमेशा यह घमंड रहता था कि वह कछुए से भी तेज दौड़ सकता है, इसलिए उन्होंने एक दौड़ आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक आरंभिक और समापन बिंदु चुना। खरगोश बहुत तेजी से भागा और जल्द ही कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा कि कछुआ बहुत धीमा है और वह कुछ देर आराम कर सकता है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे झुककर सो गया। इस बीच कछुआ पूरे समय चलता रहा और जीत की स्थिति तक पहुंच गया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही दौड़ जीत चुका है। नैतिक शिक्षा। धीरे और स्थिर रहने से ही दौड़ में जीत हासिल होती है। गर्मी का दिन था। पृथ्वी पर अचानक लोगों ने खबर सुनी कि सूरज का जल्द ही विवाह होने वाला है। सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। मेंढक भी बहुत प्रसन्न हुए और पानी में उछल कूद मचाने लगे। एक बूढ़ा मेंढक पानी के ऊपर आया और सारे मेंढकों को समझाने लगा कि यह प्रसन्नता की नहीं, दुख की बात है। मेरे साथियों, तुम लोग इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्या यह वाकई खुशी मनाने की खबर है? एक अकेला सूरज तो अपनी गर्मी से हमें झुलसा देता है। जरा सोचो, जब इस सूरज के दर्जन भर बच्चे हो जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? हमारा कष्ट कई गुना बढ़ जाएगा और हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। साथ एक गर्मी की दोपहर जंगल में असहनीय गर्मी हो गई। एक बंदर गर्मी से बहुत परेशान हो गया। उसे लगातार पसीना आ रहा था। जब वह इसे और सहन नहीं कर सका तो वह पेड़ से कूद गया और सूरज पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम मूर्ख सूरज हो, बंदर ने कहा। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम हमें जिंदा भून रहे हो? सूरज पर कभी चिल्लाया नहीं गया था, खासकर किसी बंदर ने। वह बहुत नाराज हुआ। आखिरकार वह केवल अपना काम कर रहा था, इसलिए वह बारिश के बादलों के पीछे छिप गया और उदास होने लगा। बारिश होने लगी। सूरज लगातार उदास होता रहा और हफ्तों तक बारिश होती रही। जल्द ही पूरा जंगल कीचड़ और दलदली हो गया। पानी को सुखाने के लिए कोई सूरज नहीं था। धीरे धीरे जानवर बीमार पड़ने लगे। तब बंदर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो प्यारे सूरज, बंदर ने असहजता से माफी मांगी। कृपया मुझे माफ कर दो। सूरज फिर से चमकने लगा। खुशियों के दिन वापस आ गए। एक बार एक हाथी को इस बात पर गर्व था कि वह बड़ा है, इसलिए उसने सभी अन्य जानवरों को धमकाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपनी सूंड से चींटियों के एक परिवार पर पानी छिड़का। जब एक छोटी चींटी ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने उसे चुप रहने को कहा और उसके पूरे परिवार को कुचलने की धमकी दी। उस रात बाद में चींटी हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। उसने तब तक काटा जब तक हाथी बेचैन नहीं हो गया और दर्द से चिल्लाने लगा। जब हाथी ने विनती की तो चींटी उसकी सूंड से बाहर आ गई। हाथी ने वादा किया कि वह फिर कभी किसी को नहीं धमकाएगा। कहानी का नैतिक यह है कि घमंड और अहंकार कभी भी दंडित नहीं होता। एक बार की बात है, एक चूहा और एक मेंढक बहुत अच्छे दोस्त थे। मेंढक अक्सर चूहे के घर आता था और चूहे द्वारा जमा किए गए खाने पीने के सामान को दोनों मिलकर खाते थे। एक दिन
मेंढक ने चूहे को अपने घर बुलाया। बेचारा चूहा तैरना नहीं जानता था। मेंढक ने उससे कहा कि वह चूहे को अपनी पीठ पर बैठाएगा। चूहा तुरंत राजी हो गया। मेंढक को चूहे को खाने के बुरे विचार आने लगे। इसलिए दुष्ट मेंढक धारा के तल की ओर गोता लगाता है। चूहे को मेंढक के विश्वासघात का एहसास बहुत देर से हुआ और वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। नदी के ऊपर उड़ रहे एक बाज ने यह दृश्य देखा और चूहे पर झपट्टा मारा। बाज ने उसे अपनी चोंच से उठा लिया और आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। चूहे से बंधा मेंढक भी दूर चला गया। मेंढक को अपनी गलती का एहसास हुआ। अधिक भोजन पाने के लालच में उसने न केवल अपने अच्छे दोस्त को बल्कि अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया। एक कौवा एक पेड़ की डाल पर रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाए बैठा था। एक लोमड़ी वहां आई। कौए की रोटी छीनने के लिए उसने एक चाल चली। उसने कौए का अभिवादन किया, लेकिन कौए ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वह मुंह खोलता तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता। तब लोमड़ी बोली, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हें तो सारे पक्षियों का राजा बना देना चाहिए। मुझे अपनी मधुर आवाज में एक गाना सुना दो। अपनी चापलूसी से प्रसन्न होकर कौवा स्वयं को रोक नहीं पाया और उसने मुंह खोला। उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। चालाक लोमड़ी ने तुरंत वह टुकड़ा उठा लिया और भाग गई। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा। सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। इसलिए कहते हैं, घमंड नहीं करना चाहिए, आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है। कई साल पहले जंगल से सारे जानवर अपनी अपनी अभिनय और नाच गाने की प्रतिभा दिखाने के लिए एकत्र हुए। जब सारे जानवर आ गए तो बंदर से नाचने को कहा गया। बंदर तो उछल कूद और कलाबाजियों में माहिर था ही। उसने अपने नाच से सबका मनोरंजन किया। सभी लोगों ने बहुत सराहना की और बंदर को सभी ने बहुत अच्छा नर्तक मान लिया। हत्ती से बंदर की सराहना सहन नहीं हुई और उसने भी नाचना शुरू कर दिया। उसका नाच बिल्कुल बेतुका और बेढंगा था। उसका नाच किसी को भी पसंद नहीं आया और सबने उसकी बुराई की। उसने ईर्ष्या से भरकर नाच किया था, इसलिए उसे दंड के रूप में जंगल से निकाल दिया गया। इसलिए कहते हैं, अगर तुम अपनी बांह से अधिक अपना हाथ पसारोगे तो तुम्हें हानि ही होगी।